शायद इस वीडियो के सामने आने के बाद मेरे ऊपर बड़े बड़े हॉस्पिटल केस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में देश की आधी से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल की वो धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन याद रखिए, जरूरी नहीं कि डॉक्टर की सफ़ेद यूनिफॉर्म पहना हुआ हर व्यक्ति भगवान ही हो। आज हम बात करेंगे उन 5 हिडन स्कैम्स के ऊपर, जिसके जरिए कुछ चंद लालची डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के मरीजों की लाचारी का फ़ायदा उठाकर अपनी जेब भरे जा रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य कभी हॉस्पिटल जाता है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी जेब और आपके अपनों की जान दोनों बचा सकती है। नमस्कार, विद्या महल में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल वर्मा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे संवेदनशील स्कैम से, प्रेगनेंसी स्कैम। डिलीवरी से करीब 1-1.5 महीने पहले हॉस्पिटल में एक रूटीन टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक चेक होता है कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक है या नहीं, उसका मूवमेंट सही हो रहा है या नहीं। बस ये टेस्ट होते ही आधे से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल का नाटक शुरू हो जाता है। डॉक्टर अचानक आपके सामने हाथ पैर जोड़ने लगेंगे या आपको डराएंगे कि मामला बहुत सीरियस है, हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, बच्चे ने गर्भ के अंदर पोटी कर दी है या उसके गले में अवांछित फंदा फंस गया है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करेंगे तो माँ और बच्चे में से किसी के साथ भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इसलिए अगले ही हफ्ते इसे इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। आप तुरंत पैसों का इंतजार कर लो। अब आप खुद सोचिए, ऐसे वक्त में कौन सा बाप या पति रिस्क लेगा? हर एक आम आदमी इमोशनल होकर डर के मारे जो नॉर्मल डिलीवरी 1 महीने बाद मैच 8 से 10 हज़ार रुपये में होनी थी, उसे 1 महीने पहले ही रिस्क लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए का भारी भरकम खर्च उठाकर सिजेरियन ऑपरेशन करवा देता है। ये सीधे सीधे भावनाओं का व्यापार है। दूसरा सबसे बड़ा खेल तब होता है जब आप किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रिसेप्शन पर पहुंचते ही पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। जैसे ही आपने अनजाने में मासूमी में कह दिया कि हाँ इंश्योरेंस है, समझो आपने खुद ही शिकारी को दावत दी थी। आपने हाँ कहते ही वहाँ के स्टाफ को समझ में आ जाता है कि अब इंश्योरेंस कंपनी को कैसे लूटना है। एक आम इंसान सोचता है कि यार, जब जेब से पैसा लग ही नहीं रहा है तो बिल तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो मुझे इसमें क्या दिक्कत है। और भाई, शरीर और पेट से तुम्हारा ही है ना। वो उस इंश्योरेंस कंपनी से गुना धुना बिल वसूलने के लिए आपके शरीर पर गैर जरूरी इंजेक्शन लगा देंगे, बिना मतलब की छोटी मोटी सर्जरी का ड्रामा करके आपको सुइयों से छेद कर रख देंगे, और इसका सीधा असर अगली बार आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पर पड़ेगा। इसे याद रखिए, अगर मरीज की बीमारी छोटी मोटी है तो शुरुआत में ही इंश्योरेंस की बात बताने से साफ मना कर दो, नहीं तो ये लालची सिस्टम आपको एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लेगा। तीसरा स्कैम है मेडिकल स्कैम। डॉक्टर आपको एक लंबी चौड़ी पर्ची लिख कर देंगे और बाकायदा सख्त लहजे में हिदायत दी जाएगी कि ये दवाइयाँ आपको इसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद स्टोर से लेनी पड़ेगी, बाहर ये नहीं मिलेगी। लेकिन आपको कानूनन अपना अधिकार पता होना चाहिए कि कानूनी तौर पर यह आपका पूरा अधिकार है कि आप डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ देश के किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन आपको मजबूर नहीं कर सकता। हमेशा दवाई लेने से पहले एक बार चेक कर लो कि हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर उन दवाइयों की प्राइसिंग क्या है और बाहर की रिटेल या जेनेटिक स्टोर पर उसकी कीमत क्या है। जहाँ से आपको सस्ती और अच्छी लगे वहीं से खरीदो। अपनी गाढ़ी कमाई इन लुटेरों के हवाले मत करो। चौथा स्कैम जो सबसे खौफनाक है, इमरजेंसी आईसीयू स्कैम। मरीज नॉर्मल वार्ड में एडमिट होता है, अचानक रात को डॉक्टर आकर घर वालों को पैनिक कर देते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। अगर ये तुरंत आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया गया तो ये बचेंगे नहीं। अब वहाँ खड़ा कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो, वो अपने परिवार के सदस्य की जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर तुरंत आईसीयू में भर्ती कराने के लिए हाँ कर देता है। और यहीं से शुरू होता है चार्जेस का असली खेल। आईसीयू बेड चार्जेस, मॉनिटरिंग चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस, स्पेशल नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर बिलिंग चार्जेस और यानी कितने अजीबोगरीब चार्जेस आपके फाइनल बिल में हर घंटे के हिसाब से ऐड कर दिया जाता है, जो एक आम इंसान के खून पसीने की पूरी जमा पूंजी को पल भर में चूस जाता है। पांचवा और आखिरी स्कैम जो लगभग हर एक डिस्चार्ज होने वाले मरीज के साथ होता है, ओवर प्राइसिंग स्कैम। जब मरीज ठीक हो जाता है और आप डिस्चार्ज काउंटर पर जाते हैं तो आपको एक भारी भरकम फाइनल बिल थमा दिया जाता है। जानकारी न होने की वजह से लोग काउंटर पर जितना बोला जाता है उतना चुपचाप पे करके चले आते हैं, जबकि उस बिल में छोटी छोटी डिस्पोजेबल चीज़ों का दाम 15 से 20 गुना बढ़ाकर ऐड किया जाता है। एमआरपी से महंगी दवाइयाँ, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और यहाँ तक कि कॉटन रुई जो होती है कि वो उसके भी सैकड़ों रुपए जोड़कर दिए जाते हैं। साथ ही ऐसे ऐसे टेक्निकल चार्जेस लिख दिए जाते हैं जो आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको एक गांठ बात देनी है, हॉस्पिटल काउंटर पर सीधे पेमेंट करने के बजाय उनसे हमेशा बाकायदा आइटमाइज्ड बिल में एक एक सुई, एक एक टैबलेट और एक एक सर्विस की कीमत बारीकी से लिखी होती है। बिल को ध्यान से चेक करो और जहां भी आपको लगे कि किसी भी चीज़ की ओवर प्राइसिंग की गई है या कोई सर्विस दी ही नहीं गई,
फिर भी उसका चार्ज जोड़ा गया है तो तुरंत ऑब्जेक्शन उठाओ और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी धज्जियाँ उड़ा दो। और इस वीडियो को दबाकर कम से कम 50 जानने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर अभी शेयर कर दो, ताकि वक्त आने पर कोई भी लालची हॉस्पिटल उनके परिवार की लाचारी का फ़ायदा न उठा सके। सच्चाई की इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस पेज को अभी फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर सिर्फ और सिर्फ सच की बात करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।